नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित विज्ञापन संख्या 50 के संबंध में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विज्ञापन संख्या 50 में विषयवार एवं आरक्षणवार कुल सीटों की संख्या क्या है। हम लोगों को मालूम है कि 25 फरवरी को आयोग ने अपने पोर्टल, उन्होंने एक नया पोर्टल बनाया है UPHESC, ठीक है, 2021.co.in पे जो है हम लोग जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं जिससे ऑनलाइन आवेदन हो नहीं पा रहा है। तो अतिशीघ्र ही जो है उस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। तो मेरे पास एक लिस्ट प्राप्त हुई है मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों न उस पर एक बार चर्चा कर लिया जाए कि प्रत्येक विषय में सामान्य वर्ग, OBC, SC, EWS, ST के लिए कुल कितनी सीटें उपलब्ध हो रही हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि उद्यान विज्ञान, सबसे पहले क्या है, उद्यान विज्ञान है, ठीक है। तो उद्यान विज्ञान में कुल कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं, कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें जनरल के लिए हैं और 2 सीटें जो है SC के लिए हैं, ठीक है। इन्होंने कॉलेज वाइज भी दे दिया है, लेकिन कॉलेज वाइज नाम पढ़ना और सब थोड़ा सा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका है उर्दू का, यह है सह शिक्षा महाविद्यालय का, ठीक है। तो उर्दू में कुल 8 सीटें हैं, उनमें से 1 पद जो है जनरल का है और 4 पद आपका OBC का है, 3 पद आपका SC का है। तो 4 3 7 1 8, यह हो गया आपका उर्दू का, ठीक है। इसके बाद जो है उर्दू में ही है महिला महाविद्यालय के लिए, तो इसमें कुल 2 पद हैं, कुल 2 पद हैं जो कि OBC के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद जो है आपका है कृषि आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, कृषि आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, इसमें कुल कितनी सीटें हैं, सह शिक्षा विद्यालय में 4 सीटें हैं। 2 पद जो है आपको जनरल के लिए उपलब्ध हैं, 2 पद OBC के लिए। इसके बाद जो है आपका एशियन कल्चर, एशियन कल्चर, तो एशियन कल्चर का केवल 1 पद है, केवल 1 पद है जो कि जनरल के लिए है। इसके बाद जो है आपका है कीट विज्ञान, तो कीट विज्ञान में कुल कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, 2 पद जनरल के लिए है, 1 पद EWS के लिए है, 1 पद OBC के लिए है, 1 पद SC के लिए है। इसके बाद जो है आपका है कृषि अभियंत्रण, कृषि अभियंत्रण में कुल कितनी सीटें हैं, 8 सीटें हैं, कुल 8 सीटें हैं। यह सह शिक्षा महाविद्यालय है, जिनमें से 2 पद जनरल को उपलब्ध है, 2 पद EWS और 2 पद OBC, 2 पद SC के लिए उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद जो है कृषि अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र शिक्षा महाविद्यालय के लिए कुल 7 सीटें हैं, 3 पद जनरल के लिए है, 1 पद EWS के लिए है और 3 पद SC के लिए हैं। इसके बाद इस कृषि प्रसार सह शिक्षा महाविद्यालय के लिए, तो कृषि प्रसार में कुल 11 सीटें हैं, 4 पद जनरल के लिए हैं, 1 पद EWS के लिए है, 3 पद OBC के लिए हैं, 3 पद SC के लिए हैं। इसके बाद जो है कृषि रसायन, कृषि रसायन में यह भी सह शिक्षा महाविद्यालय के लिए 11 सीटें हैं, 5 सीटें जनरल के लिए हैं, 1 पद OBC के लिए है, 5 पद SC के लिए हैं। तो ये हो गया ब्यौरा कृषि रसायन के लिए। इसके बाद जो है कृषि वनस्पत, कृषि वनस्पत में कुल 7 सीटें हैं, ठीक है, सह शिक्षा महाविद्यालय है, 3 पद जनरल के लिए है, 1 पद जो है EWS के लिए है, 3 पद OBC के लिए है। इसके बाद है कृषि सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी के लिए यह भी सह शिक्षा महाविद्यालय के लिए 6 पद जो हैं कुल, जिनमें से 3 जनरल, 2 EWS, 1 पद OBC। इसके बाद है सह शिक्षा महाविद्यालय के लिए ही है, ठीक है, 1 पद गृह विज्ञान, गृह विज्ञान का जो है 1 पद है और जनरल का है वो।
इसके बाद गृह विज्ञान में जो है महिला महाविद्यालय के लिए, महिला महाविद्यालय के लिए कुल 11 पद हैं। 4 पद जनरल के लिए हैं, 2 पद EWS के लिए हैं, 3 पद OBC के लिए हैं, 1 पद SC के लिए है। इसके बाद महिला महाविद्यालय, ठीक है। महिला महाविद्यालय के लिए चित्रकला से संबंधित कुल 4 सीटें हैं। 1 पद जनरल का है, 1 पद EWS का है, 1 पद OBC का है, ठीक है, और 1 पद SC का है। इसके बाद जो है आपका जैव या जीव रसायन का जो है 1 पद है कुल, जो जनरल के लिए है, यह शिक्षा महाविद्यालय के लिए है। इसके बाद जो है आपका दर्शन शास्त्र में 1 पद है। दर्शन शास्त्र में महिला महाविद्यालय के लिए 1 पद है, जो कि जनरल के लिए, सॉरी, जो कि OBC के लिए है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका दर्शन शास्त्र में सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए कुल 5 पद है, जिसमें से 3 जनरल का है, 2 OBC का है। आगे जो है आपका पशुपालन एवं डेयरी के लिए जो है कुल 2 पद हैं, सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए है। 1 पद आपका OBC का, 1 पद आपका SC का है। आगे जो है आपका पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के लिए, कुल 8 सीटें हैं। 2 पद जनरल के लिए है, 1 पद EWS के लिए, 3 पद OBC के लिए है, 2 पद SC के लिए, सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए यह है। आगे जो है आपका सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए है पादप रोग विज्ञान के लिए, ठीक, जिसमें 5 पद हैं कुल। 4 पद जनरल के लिए है, 1 पद SC के लिए है। आगे जो है आपका प्राचीन इतिहास के लिए, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में यह सहशिक्षा विद्यालय के लिए है, आपके कुल 23 पद हैं। 11 पद जनरल के हैं, 8 पद जो है इसमें OBC के हैं, हाँ 8 पद OBC के हैं, और 8 पद OBC के लिए हैं, 4 पद SC के लिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो है महिला महाविद्यालय में है, प्राचीन इतिहास महिला महाविद्यालय में लखनऊ में है, शशिभूषण बालिका विद्यालय के लिए, तो 1 पद है जो कि OBC के लिए आरक्षित है। इसके पश्चात जो है आपका प्राणी विज्ञान, ठीक है। तो प्राणी विज्ञान में जो है कुल आपकी 83 सीटें हैं, कुल 83 सीटें हैं, जिनमें से 33 सीटें जो है जनरल के लिए है, 8 सीटें EWS के लिए, 25 सीटें आपका OBC के लिए, 17 सीटें आपकी SC के लिए हैं, 17 सीटें SC के लिए हैं। इसके बाद प्राणी विज्ञान महिला महाविद्यालय के लिए है, कुल 13 पद हैं, 6 पद आपके जनरल में है, 5 पद आपके OBC में है, 2 पद आपके SC में हैं। आगे जो है B.Ed के लिए, ठीक है, B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर B.Ed में कुल जो है आपकी ये है आपका सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए 87 सीटें कुल है। 40 पद आपको जनरल के हैं, 7 पद EWS के लिए हैं, 28 पद OBC के लिए हैं, 11 पद आपका SC का है, 1 पद आपका ST का है, ठीक है। और B.Ed में ही महिला महाविद्यालय के लिए है, इसमें कुल 26 सीटें हैं, 12 पद जनरल के हैं, 4 पद आपके EWS के हैं, 7 पद आपको OBC के हैं, 3 पद आपके SC के हैं। इसके बाद है आपका भूगर्भ विज्ञान में कुल 4 सीटें हैं, 1 पद आपका जो है EWS के लिए है, 1 पद OBC के लिए है, 2 पद SC के लिए है। आगे जो है आपका भूगोल में कुल सीटों की संख्या जो है आपकी 139 पद हैं कुल भूगोल में, ठीक है। 54 पद जनरल के लिए हैं, 14 पद EWS के लिए, 42 पद आपका OBC के लिए, 29 पद SC के लिए, ST का पद नहीं है इतने। और महिला महाविद्यालय में भूगोल में कुल 3 सीटें हैं, 2 पद आपके OBC के हैं, 1 पद आपके ST के हैं। इसके बाद जो है सहशिक्षा महाविद्यालय है आपका भूमि संरक्षण, 2 पद हैं, ठीक है, दोनों पद जनरल के हैं। आगे जो है आपका भौतिक विज्ञान में कुल जो है 97 सीटें हैं,
ठीक है, कुल 97 सीटें हैं आपके जनरल की, जिसमें ये सह शिक्षा की हैं, जिसमें से 43 पद जनरल के हैं, 10 पद जो है आपके EWS के हैं, 23 पद OBC के हैं, 21 पद SC के हैं, ST का कोई भी पद नहीं है। इसके बाद जो है महिला विद्यालय के लिए भौतिक विज्ञान में कुल 1 पद है जो कि OBC के लिए आरक्षित है। इसके बाद जो है आपका मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में सह शिक्षा में कुल 56 पद हैं। कितने पद हैं? 56 हैं। 25 जनरल, 3 EWS, 17 OBC, 9 SC, 2 ST। इसके बाद मनोविज्ञान महिला शाखा में कुल 10 पद हैं। 5 पद जनरल के लिए हैं, 4 पद आपका OBC का, 1 पद आपका SC का है। इसके बाद वनस्पत विज्ञान में सीटों की संख्या सह शिक्षा में 76 है। 28 पद जनरल के हैं, 4 पद EWS के हैं, 21 पद आपके OBC के हैं, 21 पद आपके SC के हैं, 2 पद आपके ST के हैं। फिर जो है वनस्पत विज्ञान महिला में जो है कुल 16 पद हैं। 5 पद जो है जनरल में है, 2 पद EWS में, 4 पद OBC में, 4 पद SC में, 1 पद ST में। इसके बाद जो है वाणिज्य में सीटों की कुल संख्या जो है 78 है। यह सह शिक्षा में 78 में 33 पद जनरल के हैं, 6 पद EWS में, 20 पद OBC में, 78 पद आपका है SC में, 1 पद ST में। महिला महाविद्यालय में वाणिज्य में है 1 पद है जो कि OBC के लिए आरक्षित है। इसके बाद जो है शारीरिक शिक्षा में सीटों की संख्या कितनी है? 20 है। 7 पद जनरल के हैं, 1 पद EWS में, 9 पद OBC में, 2 पद SC में, 1 पद ST में है। इसके बाद महिला महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा में कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं। 1 पद आपका जनरल में है, 1 EWS में है, 1 OBC में है। इसके बाद जो है आपका शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षा शास्त्र में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 26 है। 12 जनरल, 4 EWS, 6 OBC, 4 SC। और सारी शिक्षा शास्त्र में जो है आपका महिला महाविद्यालय में सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, जनरल के 6 पद हैं और इसमें EWS के 2 पद हैं, 4 पद OBC के हैं, 2 पद SC के हैं। इसके पश्चात जो है संगीत गायन, तो संगीत गायन में कुल 10 पद हैं। 4 पद आपके जनरल में हैं, 5 पद OBC के हैं, 1 पद SC के हैं। इसमें महिला सह शिक्षा विद्यालय है आपका संगीत गायन फिर 2 सीटें हैं, दोनों सीटें जो है जनरल के लिए हैं। इसके बाद आपका संस्कृत विषय है। संस्कृत में कुल सीटों की संख्या है 56। कितनी है? 56 सीटें हैं कुल। तो इन 56 सीटों में 15 जो है जनरल की हैं, 9 सीटें आपकी EWS की हैं, 17 सीटें OBC की हैं, 15 सीटें SC की हैं, 0 पद ST के लिए है। ठीक है, संस्कृत महिला के लिए है आपके 18 पद हैं कुल। 8 पद आपके इसमें जनरल के हैं, 2 पद इसमें से जो है आपका 2 पद EWS, 5 पद OBC, 3 पद SC के लिए आरक्षित है। इसके पश्चात आपका जो है सांख्यिकी में कुल सीटों की संख्या 18, 7 पद जनरल के हैं, 1 पद EWS का, 5 पद OBC, 5 पद SC के लिए आरक्षित है। फिर समाजशास्त्र में कुल सीटों की संख्या जो है 82 है। यह सह शिक्षा के लिए है, तो 82 में 35 जनरल के लिए है, 6 पद EWS के लिए, 28 पद आपका OBC का, 12 पद आपका SC का, 1 पद ST का है। इसके बाद जो है समाजशास्त्र में जो है फीमेल में महिला महाविद्यालय में कुल सीटों की संख्या 20 है। ठीक है, तो इन 20 में जो है 8 पद जनरल के लिए है, 1 पद EWS के लिए, 8 पद OBC के लिए, 3 पद SC के लिए आरक्षित है। इसके बाद सैन्य विज्ञान में कुल सीटों की संख्या 42, 23 पद जो है जनरल के लिए, 4 पद EWS के लिए है, 10 पद आपका OBC के लिए, 5 पद SC के लिए आरक्षित है। फिर आता है आपका हिंदी में सीटों की संख्या, जैसा कि हम लोगों को मालूम है सर्वाधिक सीटें हैं हिंदी में। ठीक है,
तो हिंदी में जो है सह शिक्षा विद्यालय में 125 सीटें हैं। 40 पद इसमें से जनरल के हैं, 20 पद EWS के लिए हैं, 34 पद जो है आपके इसमें OBC के हैं, 29 पद SC के हैं, 2 पद ST के हैं। फिर हिंदी जो है महिला शाखा में कुल सीटों की संख्या 37 है। 9 पद आपके जनरल के हैं, 8 पद EWS के हैं, 8 पद EWS के हैं, 11 पद OBC के हैं, 8 पद SC के हैं, 1 पद ST का है। आगे जो है अंग्रेजी विषय है आपका। तो अंग्रेजी विषय में सीटों की संख्या कुल कितनी है? 102 है। 102 सीटें हैं। 49 पद जनरल के हैं, 8 पद EWS, 31 पद OBC, 14 पद SC के लिए आरक्षित है। फिर अंग्रेजी महिला शाखा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 31 है। 14 पद जनरल, 2 पद EWS, 12 पद OBC, 3 पद SC। इसके बाद जो है आपका अर्थशास्त्र विषय है। अर्थशास्त्र में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 82 है। 24 पद जनरल के लिए हैं, 15 पद OBC के लिए है, 43 पद SC के लिए है। ठीक है। इसके बाद जो है अर्थशास्त्र महिला शाखा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की संख्या है 18। 9 पद जनरल के लिए हैं, 1 पद OBC के लिए, 8 पद SC के लिए है। ठीक है। इसके बाद जो है राजनीति शास्त्र में सीटों की संख्या कितनी है? 89 सीटें हैं कुल। इसमें से 36 पद जनरल के लिए हैं, 8 पद EWS के लिए, 20 पद OBC के लिए, 25 पद SC के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। राजनीति शास्त्र महिला शाखा 20 पद हैं, 6 पद जनरल के लिए हैं, 2 पद EWS के लिए, 6 पद OBC के लिए, 6 पद SC के लिए हैं। इसके बाद आपका है इतिहास विषय। इतिहास में सीटों की संख्या 34 है। 12 पद जनरल के लिए हैं, 1 पद आपका EWS के लिए, 12 पद आपका OBC का, 9 पद SC का है। ठीक है। इसके बाद इतिहास महिला शाखा में कुल 7 पद हैं, 5 पद जनरल के हैं, 1 पद OBC का है, 1 पद SC का आरक्षित है। इसके बाद जो है विधि में सीटों की संख्या कुल 41 है। 17 पद आपके जनरल के हैं, 2 पद EWS के हैं, 16 पद OBC के हैं, 5 पद SC के हैं, 1 पद ST का है। इसके बाद जो है सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान में सीटों की संख्या 13 है। 5 पद जनरल के हैं, 3 पद OBC के हैं, 4 पद SC के हैं, 1 पद ST का है आपका। इसके बाद गणित। गणित में सीटों की संख्या है कुल 95 सीटें हैं गणित में। 32 पद जनरल के हैं, 15 पद EWS के लिए, 25 पद OBC के लिए, 22 पद SC के लिए, 1 पद ST के लिए है। ठीक है। उसके बाद ये गणित में 1 पद जो है महिला शाखा के लिए है। ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी का है। आता है फिर रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में सीटों की संख्या है 151। 61 पद जनरल के हैं, 12 पद EWS के हैं, 42 पद OBC के हैं, 35 पद SC के हैं, 1 पद ST का है। महिला शाखा रसायन शास्त्र महिला शाखा 8 पद हैं, 2 पद जनरल के हैं, 2 पद EWS के हैं, 1 पद OBC का है, 3 पद SC का है, 0 पद ST का है। इसके बाद संगीत तबला 1 पद है जो कि जनरल है। फिर संगीत तबला महिला की शाखा में है, 1 पद है, जनरल का ही है। ठीक है। मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी में कुल 1 पद है जो कि SC के लिए आरक्षित है। इसके बाद जो है महिला अध्ययन का कुल 1 पद है जो कि जनरल के लिए है। ठीक है। फिर महिला विद्यालय में हुआ है संगीत वादन महिला विद्यालय के लिए है, 1 पद है और जनरल के लिए आरक्षित है। ठीक है। संगीत सितार महिला विद्यालय के लिए है, 1 पद है और SC के लिए है। तो मित्रों, आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल विषयवार एवं श्रेणीवार पदों के संबंध में विश्लेषण किया है। और निश्चित रूप से
इससे आप लाभान्वित होंगे। इसको आप देख लीजिए कि आपके वर्ग में कुल कितनी सीटें हैं, आपके विषय में कुल कितनी सीटें हैं, और अपना फॉर्म आप अपीयर करें। अगर आप एक से अधिक विषयों में क्वालिफाइड हैं तो आप एक से अधिक विषयों में अप्लाई कर सकते हैं। शुल्क आपको अलग अलग देना होगा, और मुझे विश्वास है अति शीघ्र ही जो है ये अपनी वेबसाइट को दुरुस्त कर लेंगे, जिससे हम लोग जो है जिससे हम लोग अपना आवेदन फॉर्म अब भर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।